हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए, उसके अंदर कट ऑफ कितना जाता है, आपको कितना नंबर स्कोर करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वेबसाइट पर हैं, जहाँ पर ये जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम से बारे में पूरी अपडेट यहाँ डालते हैं। जब भी आपको फॉर्म भरना होगा तो यहाँ पर आपको आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है स्कूल एडमिशन रिजल्ट, इसमें हम जाने के बाद यहाँ देखो एक प्रोस्पेक्टस मैंने डाउनलोड किया है। तो अगर हम क्लास 6 के बारे में बात करें तो क्लास 6 और क्लास 9th, तो क्योंकि हमें इस वीडियो में क्लास 9th के बारे में डिस्कस करना है, तो क्लास 9th का हम यहाँ देखेंगे। तो क्लास 6, 9th और 11th का जो रिजल्ट है वो आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट, इससे पहले ऐसा नहीं होता था, ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट नहीं आते थे, लेकिन इस बार से उन्होंने ये दिया है। तो क्लास 9th, अब यहाँ देखेंगे कि ये क्या लगा दोगे, ये लिखा है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो गर्ल्स के लिए अलग से कट ऑफ है यहाँ पर, इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ देखें नीचे भी है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसके लिए भी इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो अलग लिस्ट दे रखी है। बट ये कौन सा स्कूल है, ये आपका है सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस का मतलब इसमें आपकी जो फी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो नॉर्मल स्कूल है, ठीक है। ऐसे ही बॉयज़ के लिए जो है, जो अगर यहाँ पर के जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं, इसका मतलब ये किसके लिए, बॉयज़ के लिए है। तो बॉयज़ के लिए जो ये है इसका कट ऑफ अलग होगा। यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस भी होता है बॉयज़ के लिए, तो गर्ल्स के लिए अलग है कट ऑफ, बॉयज़ के लिए अलग है, और उसमें भी उन्होंने सेल्फ फाइनेंस और नॉर्मल स्कूल दोनों की कट ऑफ अलग अलग दे रखी है। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखें क्लास 9 का, आपको इस वाले पोर्शन पर फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इंग्लिश कितना 25, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भी कट ऑफ के से रिलेटेड बात करूँ तो ये चीज़ आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर ये पोर्शन आपने अगर स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते। और इसका वेटेज कितना है 25%, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। मतलब सोशल साइंस से भी ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है, सोशल साइंस से भी ज़्यादा वेटेज आपका इंग्लिश का है। इसका मतलब आपकी जो इंग्लिश है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स कितना 30 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का साइंस है और 20 का सोशल साइंस है। तो इस लिस्ट पे हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम कट ऑफ को देख लेते हैं कि कट ऑफ हमारी यहाँ पर कितनी कितनी गई थी, इस बार कितनी कितनी गई। तो मैं यहाँ पर अभी तक जो मैं भी बता रहा था कि यहाँ पर जो लिस्ट आई है वो आपकी अभी ओनली 1 लिस्ट यहाँ पर आई है। तो अभी हो सकता है इसके बाद जो है वो नेक्स्ट लिस्ट आए, ठीक है। तो हम जो है वो अभी पहली लिस्ट को ही डिस्कस करेंगे। तो इसी को आपको याद रखना, आपने माइंड में रखना है, इसी कट ऑफ को आपको अपने माइंड में रखना है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ देखो, यहाँ ये अगर आप देखेंगे तो ये कितना, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्या है, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मतलब गर्ल्स के लिए है। तो ये जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स के लिए है, इसकी हम बात करते हैं। ये सेल्फ फाइनेंस नहीं है, नॉर्मल वाला है। तो यहाँ पर अगर आप कट ऑफ देखें तो कितनी है, 78 जो है वो जनरल की है। मुस्लिम्स के लिए आपका यहाँ 76 है, अगर आप मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं। अगर आप मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 73 है। मुस्लिम वुमेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 75 जाएगा, और पीडब्ल्यूडी के 41, 44, और जम्मू कश्मीर के लिए 69, एंड जो आपका यहाँ पर केएम कैटेगरी है उसके लिए 56 है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज प्रोस्पेक्टस में अलग अलग दी हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मान के चलिए कि आपको यहाँ पर अगर आप गर्ल्स हैं और अगर आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया चाहिए तो आपको 80 मार्क्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब 80 मार्क्स आप कैसे लेके आओगे, मैंने वहाँ बताया था कि इंग्लिश आपकी कितनी 25 मार्क्स की, ठीक है। तो 75 मार्क्स के अदर सब्जेक्ट हैं। तो आपको कम से कम देखो, मान के चलो साइंस में आपको फुल मार्क्स लेके आइए। साइंस में आप स्कोर करिए, मैथ में 2-4 नंबर कट सकते हैं, मैथ में आप स्कोर करिए क्योंकि ईजी आता है। टोटल आपका एनसीईआरटी से आता है ये। यहाँ पर आप जो एसएसटी में एटलीस्ट 16 to 18 मार्क्स या 16 to 20 मार्क्स कवर करिए, और इंग्लिश में आपके कम से कम 15 से 20 के बीच में या मोर देन 20 होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको गड़बड़ नहीं करना है। इंग्लिश में अगर आप 20 प्लस अगर ले आते हैं तो आपके लिए ये एडवांटेज होगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो उनको इन चीज़ों पे बहुत फोकस करना है। इंग्लिश पढ़कर आपको आना है यहाँ पर, ठीक है। विदाउट इंग्लिश पढ़कर आप मत आइएगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये नीचे और भी लिस्ट दे रखी है, मतलब रोल नंबर वगैरह दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कट ऑफ बताया, प्रेफरेंस यहाँ ये दिए कि इन स्टूडेंट्स का यहाँ पर
सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ऊपर वाला पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये कट ऑफ लिखा है। तो आपको कट ऑफ याद रखना है, आपको 80 प्लस, आपको 80 मार्क्स माइंड में रखना है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपको 90 के लिए ट्राई करना है। 90 के लिए ट्राई करोगे तो आपके 80 के आसपास अगर नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है। मैं बॉयज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स की बात करूँ। यहाँ पर तो उन्होंने दिया है कि आपको 15 से लेके 16 तक आपको यहाँ पर क्या करना है, 15 सितंबर से 16 सितंबर आपको जब भी अगर यहाँ पर जो लिस्ट है, अगर इस कट ऑफ में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर जाके क्या करें, इनको रिपोर्ट करना है। मतलब जो भी आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं जामिया मतलब गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बट वो सेल्फ फाइनेंस में चलते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा। तो 73 जनरल का 73, अगर यहाँ देखें तो कितना आ रहा था, 78 आ रहा था, और यहाँ 73 है। दोनों गर्ल्स के लिए, ध्यान रखना ये भी आपका किसके लिए, गर्ल्स के लिए। बट ये सेल्फ फाइनेंस है, इसकी जो फीस होती है स्कूल की वो थोड़ी ज़्यादा होती है। आप देख लें प्रोस्पेक्टस में, यहाँ पर जनरली 73 और मुस्लिम्स के लिए 70, मुस्लिम ओबीसी 67, मुस्लिम वुमेन 70, जम्मू कश्मीर के लिए 68 यहाँ पर हमारी कट ऑफ जाती है। इसका मतलब अगर आप गर्ल्स हैं और आप भी सोच रहे हैं कि जामिया में हो जाए मेरा बस कैसे भी, तो आपको स्कोर करना है 75 प्लस, मिनिमम 75 प्लस आपका स्कोर करना है। पेपर इस बार आसान था इसलिए कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा जा रही है। तो आपको 75 प्लस स्कोर करना है अगर जनरल कैटेगरी में। अगर मान लो आप यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप पीएच हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फिजिकली आपको कोई इशू है, तब यहाँ पर काफ़ी कम गया, मतलब 44, यहाँ देखो 41, 44, 50 नंबर भी स्कोर करेंगे, 45 स्कोर करेंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट ये आपको नहीं ध्यान, आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से सोचना है, ठीक है। मतलब 80 अगर आप देखें तो अगर आपको नॉर्मल स्कूल चाहिए तो 80, और अगर आपको सेल्फ फाइनेंस भी अगर आप ले सकते हैं तो 75 प्लस तो आपको स्कोर करना ही है अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप गर्ल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉयज़ के लिए। तो बॉयज़ की कैटेगरी में हम आते हैं, तो बॉयज़ में थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप यहाँ देखें तो वहाँ 78 था जनरल के लिए, यहाँ पर 90 है, समझ रहे हैं आप। वहाँ पर ये 73 था तो यहाँ पर कितना है, 89 है। तो अगर आप बॉयज़ हैं और जनरल में आते हैं तो आपको 90 मिनिमम स्कोर करना है, और मुस्लिम्स अगर हैं आप और जनरल में आते हैं तब आपका 89, मुस्लिम ओबीसी में 88, मुस्लिम वुमेन 85, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हाँ 89 मुस्लिम, और अगर आप देखें मुस्लिम ओबीसी कितना 88 गया है, मुस्लिम वुमेन 85 गया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो लोको मोटर का कितना है यहाँ पर आपका 60, ठीक है, कितना है 60 है, और ब्लाइंड 75। तो यहाँ ये भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है, 86 एंड 62। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। इसका मतलब अगर आप बॉयज़ हैं, अगर आप बॉय हैं तो आपको कितने नंबर लाना है, मिनिमम आपको स्कोर करना है 90, कितना 90, ठीक है। अगर आप नॉर्मल स्कूल चाह रहे हैं, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब हम चलते हैं इसके दूसरे स्कूल पे जो सेल्फ फाइनेंस है उस पर चलते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस पर आपको कितने मार्क्स लाना है, थोड़े से कम हो जाएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 4-5 नंबर का फर्क है। देखो वहाँ पर 90 था तो यहाँ पर कितना हो गया, 85 हो गया। तो आपका 5 मार्क्स का आप ऊपर नीचे बोल सकते हो। वहाँ पर ये 88 था तो यहाँ पर ये 82 हो गया, मतलब 6 मार्क्स का। तो आप मान के लो 5 to 6 मार्क्स का डिफरेंस होगा सेल्फ फाइनेंस और नॉर्मल स्कूल में। अब मैं यहाँ पर आपको फटाफट एक समरी बना दे रहा हूँ कि फटाफट आपको पता चल जाए कि कितने आपको स्कोर करना। तो आप जब भी अब आगे चल के स्कोर करें, जब भी आप आगे चल के स्टडी करें, हो सकता है कि आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं आप में जो देख रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप बॉयज़ कैटेगरी में हैं, ठीक है, अगर आप गर्ल्स कैटेगरी में, तो दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ गई है। अगर आप गर्ल्स के लिए, अगर आप कोई भी स्कूल चाहते हैं तो आपको 75 प्लस स्कोर करना है। अगर आप बॉयज़ हैं, अगर आपको कोई भी स्कूल चाहिए, तो अगर यहाँ पर देखो सेल्फ फाइनेंस में कितना था 80, देखो ये आपका 85, कितना 85 और 90। तो इसका मतलब अगर आप देखो 75 अगर कोई भी स्कूल चाहने के लिए गर्ल्स के लिए है ना, और बॉयज़ के लिए कितना हो जाएगा 85, मतलब 10 मार्क्स का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि बॉयज़ में हमें सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस वाला नहीं चाहिए, तो आप 90 प्लस स्कोर करके आएँ, और ये सही करना है आपको, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप गर्ल की कैटेगरी में आती हैं, तो आपको जो है वो 75, अगर आप चाह रहे हैं कि नॉर्मल स्कूल हमें चाहिए, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस नहीं चाहिए, तो आपको 80 प्लस स्कोर करना है यहाँ पर। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि आपको कितना स्कोर करना है।
पेपर आसान आता है, टोटल एनसीईआरटी से आता है। तो मैं अब चलता हूँ उसके सिलेबस पर जो हम शुरू में देख रहे थे, तो वहाँ पर हम चलते हैं। तो ये हम अगर यहाँ देखें तो इंग्लिश में यहाँ पर बोल रहा था कि देखो अगर मैथ में आप आराम से 28 to 30 स्कोर कर सकते हैं, 28 to 30। यहाँ पर आप इंग्लिश में आपको 20+ ही करना है, ठीक है, इससे कम नहीं करना, क्योंकि इसमें कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, थोड़े से टफ होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इनको करना, हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। साइंस में आपको 25 स्कोर करना है, पूरा करना है, बिल्कुल रट के आइएगा, पूरा याद करके आइएगा साइंस को अच्छे से। सोशल साइंस में भी आपको 20 के आसपास, क्योंकि टोटल एनसीईआरटी से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आप मान के चलें कि आप 90+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, 90+। तो आप अगर इसको जो है वो ब्रेक करके पढ़ेंगे कि साइंस में मुझे पूरे नंबर लाना है, इसका मतलब मुझे साइंस की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैथ के लिए मैं साइंस की एनसीईआरटी, मैथ की एनसीईआरटी में सारी कवर करा चुका हूँ। अगर आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और उस चैनल पर जाके आप जो लिस्ट देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको साइंस मिल जाएगी, मैथ मिल जाएगी। इंग्लिश और एसएसटी नहीं बनाई है, बट मैथ और साइंस में अगर आप चाहें तो 50 उन वीडियोस को देखकर आप 50 में 50 और 55 आउट ऑफ 55 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, उतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर जो फ्यूचर में मैं वीडियोज़ बनाऊंगा उसका, और उसके बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको आप ज़रूर दबाएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफाई हो जाएगा, और उसके बाद आप जो है वो जब आपका मन हो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखिएगा, जिससे कि आप आने वाले टाइम में जो है वो जब मन करे आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।